ओम श्री गणेशाय नमः। पञ्चत्रिंशदधिकशततमोऽध्याय। सूतवाच। ततोरणे देवलं नारदो भयगमत् पुनः आगत्य चैव त्रिपुरात् सभ्यामास्थितत् स्वयम् इलावृतमिति खयातं त्वदृशं विस्तृतायतं यत्र यज्ञो बलिवर्तो बलियर्त्र च संयता देवानाजन्मभूर्मिया त्रिषु लोकेषु विश्रुता विवाहा कर्तृवैश्यव जातकर्मादिका क्रिया देवाना यत्र वृत्तानि कन्यादानानि यानि च रेमे नित्यं भवो यत्र सहाये पार्श्वदैर्गणे लोकपाला सदा यत्र तस्थु मेरुगिरो यथा मधुपिङ्गलिन्नेत्रस्तु चन्द्रावयवभूषणा देवानामधिपं प्राह गणपाक्ष महेश्वरा वासवैतदरीणां ते त्रिपुरं परिदृश्यते विमानेक्ष पताकाभिर्ध्वजैक्ष समलङ्कृतम् इदं वृत्तमिदं ख्यातं बहिवद्भृष्टापनम् एते जना गिरिप्रख्या सकुण्डलकिरीटिना प्रकारगोपुरात्वेषु कक्षान्ते दानवास्थिता इमे च तोयदाभासा दनुजा विकृतानना निर्गच्छन्ति पुरो दैत्या सायुधा विजयशिना स त्वं सुरशते सार्धं स साहायो वरायुधा सुहृदि माप्यैर्भृत् ये व्यपादाय महासुरानहं च रथवर्येण निश्चलाचलवतः पुरा पुरस्य रन्ध्रार्थी सथास्यामि विजयाय यदा तु पुष्ययोगेने एकत्वं सथास्थयेते परं तदैतनिन्द्रायिष्यामि शरेणेन वासव इत्युक्तो वै भगवता रुद्रेणेः सुरेश्वरा ययों तत्त्रिपुरं जेतुं तेन सैन्येन संवृता प्रक्रान्तर्थ भीमैस्ते सदैवे पार्षदां गणे कृत्सिंहर्वोपेतैरुर्गच्छिद्वा मबुधे तेन नादेन त्रिपुरात् दानवायुधलालसा उत्पत्य दुद्रवृक्षेलु सायुधाखे गणेश्वरान् अन्ये पयोधरा रावा पयोधर समा बभू संसिंहानदं वादित्रं वादयामासुरुदुता देवना सिंहान दक्ष सर्वतुर्यर्वो महान् ग्रस्तो भूद दैत्यनाद्वेक्ष चन्द्रस्तोयधरैरिव चन्द्रोदयात् समुद्रुत पौर्णमास इवार्णव त्रिपुरं प्रभवत् तद्वद् भीमरूपमहासुरे प्रकारेषु पुरे तत्र गोपुरेष्वपि चापरे अटालकान् समारुहा केचित् चलित्वादिना स्वर्णमालाधरा शूरा प्रभासित्वराम्बरा केचिन्दन्ति धनुजास्तो यमता इवाम्बुधा इत्युक्षेतक्षधावन्त केचिद्दूतु वाससा किमेतदिति प्रपञ्चुरन्यो यन्यगृहमाक्षिता किमेतनैनं जानामि ज्ञानमन्तर्हतं हि मे ज्ञास्यसेनन्तरे नीतिकालो विस्तारतो महान् सौपयस्यो पृथ्वीसारं सिंहक्षं रथमास्थिता तिष्ठे त्रिपुरं पीठचं देव्यवादिरिवोचित्र य एषोऽस्ति स एषोऽस्तु का चिन्ता सम्भ्रमे सति इहेहायुधमादाय
कमे पृच्छा भविष्यति इति तेऽन्योन्यमावृता उत्तरोत्तरभाक्षिणा आसाद पृच्छन्ति तदा दानवास्त्रिपुरालया तारकाख्यपुरे दैत्यास्तारकाख्यपुरसरा निर्गता कुपिता सत्तुं बिलादिवमहोरगा निर्धावन्तस्तु ते दैत्या प्रमत्थाधिपयूथपे निरुदा गजराजनो यथा केसरीयूथपे दर्पिताना तच्छचेषां दर्पितानामिवागिनां रूपाणि जज्वलुस्तेषामग्नीनामिव धम्यतां ततो बृहन्ति चापानि भीमनादानि सर्वशः निर्कष्य जगुनरण्यो अन्यश्मीषु प्राणभोजने मार्जारमृग भीमास्यान् पार्षदान् वृक्ताननान् दृष्टा हस्नोच्चैदार्णवारूपसम्पदा बाहुभिः परिघाकौरे कृष्यन्ता धनुषां शरा भटविमेषु विविशुस्तडागानीव पक्षिणा वृता सत्कनुयास्ध्वम् हनिष्यामो निर्वर्तताम् इत्येवं पुरुषान् युक्त्वा दानवा पार्श्वदर्शभान् विभूतसायकैस्तिक्षेणे सूर्यपादा इवामुदान् प्रमथापि सिंहाक्षा सिंहवृक्कान्तविक्रमा खण्डशैलशिलावृक्षे विदुर्दैत्यदानवान् अम्बुदैराकुलमिव हंसाकुलमिवाम्बरं दानवाकुलमत्यर्थं तत्पुरं सङ्कलं बभो व्यकृष्टचापादैत्ययेन्द्रा सृजन्ति शरदुर्दिनम् इन्द्र चापि किन्तोर्स्का जलदा इव दुर्दिनम् इषुभिस्ताड् च मानास्ते भूयो भूयो गणेश्वरा चक्रुस्ते देहि निर्यासं स्वर्णधातुमिवाचला तेथ वृक्षशिला वज्रशूलपट्टिर्पर्क्षदे चूर्ण्यन्ते विहिता दैत्या काचाष्टकहता इव तारकाख्यो जयत्येष इति दैत्या अघोषन् जयतीन्द्रक्षरुद्रक्ष इत्येव च गणेक्षरा वारिता दारिता बाणे योरधास्तिमिन्बलोभये स्निस्वनन्तो जलगर्भा इवाम्बुदा करेक्षिच्छने शिरो भिक्षुध्वजे शत्रैक्ष पाण्डुरे युद्धूर्मे भयवती मांसशोणितपूरिता व्योमिञ्चोत्पत्लुत्य सहसा तालमात्रं वरायुधे दृढहाता पतन्पूर्वं दानवा प्रमथास्तथा सिद्धाक्षापसरसश्चैव चारणाशच नभोगता दृढग्रहारहर्षिता साधु साधिवत्ति चुक्रशु अनाहताक्षवेयति देवदुन्दुभयस्तथा नदन्तो मेधशब्देन शर्भा इव रोषिता ते तस्मिन् त्रिपुरे दैत्या नद्य सिन्धुपताविव विश्यन्ति कुद्रुवदना वल्मीकमिव पन्नगा तारकाख्ये पुरे तस्मिन् सुरासुरा समन्ततः सशस्त्रा निपतन्ति संसपक्षा इव भूधरा योधयन्ति त्रिभुवनानि गेन् त्रिपुरे तु गणेश्वरा विदुन्मालीमयश्चैव मग्नो च द्रुमवत्रेण विद्युन्माली स दैत्येन्द्रो गिरीन्द्रसृतृष द्युतति आदाय परिङ्घं घोरं ताडयामास नन्दिनं स नन्दिदानवेन्द्रेण परिघेन दृढाहत भ्रमते मधुना व्यक्ता पुरा नारायणो यथा नन्दीक्षरे गते तत्र गणपाख्यात विक्रमा दुर्वर्जात सरम्भा विद्युन्मालिन्मासुरं
घण्टाकर्णशङ्कुरकर्णो महाकालक्षपार्षदा ततक्षसायके सर्वान् गणपान् गणपाकृतान् भूयो भूयास विव्याध गणेश्वरमहात्मान् भित्त्वा रुरावोच चैर्नभस्य बुधरो यथा तस्यारम्भितशब्देन नन्दीदिनकरप्रभा संज्ञा लभ्यत ततः सोऽपि विद्युमालिन्यमाद्रवत् रुद्रदन्त तदा दीप्तान्नलसम्प्रभं व्रजं व्रजनिभाङ्गस्य दानवस्य ससर्जः तन्नन्द्रिभुजनिर्मुक्तं मुक्ताफलविभूषितं पपात वक्ष्यसि तदा वज्रं दैत्यस्य भीषणं स व्रजनिहतो दैत्यो व्रजसहननोपमा पपात व्रजाभिहत शक्रेणाद्रिवृरावाहता दैत्येक्षरं विनिहतं नन्दिना कुलनन्दिना चुक्रुशूर्दानवा प्रेक्ष्य दुदुर्वृक्षगणाधिपा दुःखामर्षितरोषास्ते विद्युन्मालिनीपातिते द्रुमशैलं महावृष्टिं पयोदासु ससृजुर्तथा ते पिण्डमना गुरुभिर्गृहीभिक्षुगणेश्वरा कर्तव्यं न विदुं किञ्चिद्विन्दं माधार्मिका इव ततोऽसुरवरा श्रीमास्तारकाख्यं प्रतापवान् स तरुणागिरिनावेय तुल्यरूपधरो बभूव विनोतमाङ्गा गणपा विनापादाङ्कि तानना विरेजुभुर्जगामेन्त्रे वार्यमाना यथा तथा मयेन मायावीर्येण वध्यमाना गणेश्वरा भ्रमन्ति बहुशब्दाला पञ्चरे शकुनो इव तथा सुरवरा श्रीमांस्तारकाख्यं प्रतापवान् ददाह च बलं सर्वेषु शकेन धन्यवानला तारकाख्येन वार्यन्ते शर्ववर्षेस्तदा गणा मयेन माया निहतास्तारकाख्येन चेषुभिः गणेशा विधुरा जाता जीनमूला यथा द्रुमा भूय सम्पतते चागिर्ग्रहान् भुजङ्गमान् गिरीन्द्राक्ष हरीन् व्याघ्रान् वृक्षान् सुमृन् वर्णकान् शर्वानष्टपादाक्षम् आपं पवनमेव च मयो माया बलेनैव पातयत्वेव शत्रुषु ते तारकाक्षेण मय्येन मायया संयुमाना विवशा गणेश्वरा न शक्रुन् वंस्ते मनसापि चेष्टिन्तु यथेन्द्रियार्था मुनि नाभिसंयता महाजलाङ्गन दिशुञ्चरोरगे हरीन्द्र व्याघर्षतरक्षुराक्षसे विबाधाय मानास्तस्मसा विमोहिता समृद्धं ध्ये विश्वगात् काण्डिन्ना समर्घमानेषु गणेश्वरेषु सनर्धमानेषु सुरेते तरेषु तथा सुराना प्रवार्भिर्क्षन्तु रिपो बर्लं सन्विवशु सहायुधा यमो गद्रास्त्रो वरुणभास्कर तथा कुमारो मर्कोटिसंयुता स्वयं च शक्रं सित्ना गवाहना कुलीशपाणि सुरलोपुण्ड्वा स चोरुनाथ ससुतो दिवाकरा स सान्त्कस्त्रक्षपतिमहाद्युति अतेरिपुना प्रवराभिरीक्षितं तदा बलं सन् विवशुर्मदोदता यथा वनादर्पितु कुञ्जराधिपा यथा नभा साम्बुधरं दिवाकरा यथा च सिंहे विर्जनेषु गोकुलं तथा बलं ततेत्रदशैर्भिद्धृतं कृत्प्रहारतुरदीन्दानवं तत्स्व भजयन् बलं हि पार्षदा सर्वो ज्योतिषां ज्योतिरिवोष्मा
वान् हरि यथा तमो घोरतरं नराणाम् विशान्तयामास यथास्तदैव निशाकर सञ्चित शावरं तमा ततो प्रकृष्टे च तमः प्रभावे हास्रप्रभावे च विवर्धमाने दिग्लोकपाले घर्नायकेक्ष कृतो महान् सिंहर्वो मुहूर्तं संख्ये विभगना विक्रा विपादा शिक्षणोत्तमांगा शर्पूरितांगा देवेतरा देव वरे विनाशितन्ति पडेक्षु यथा गजेन्द्र वज्रेण भीमेन च वृषप्राणी शक्तया च मयूरकेतु दण्डेन चोग्रेण च धर्मराज पाशेन चोग्रेण च वारे गोप्ता शूलेन कालेन च यक्षराजो वीर्येण तेजस्वित्या सुकेशा गणेशस्वरास्ते सुंसनिकाशा पूर्णहूतिसिक्तशिखी प्रकाशा उत्त्यसादयन्ते धनुपुत्रवृन्दान् यथैव इन्द्राशने पतन्यय मयस्तु देवान् परिरक्षितार्मुमात्मजं देवरं कुमारं शरेण भित्त्वा सहितार्कास्तुम् सतार्काख्यासुरमाभभाषे कृत्वा प्रहारं प्रविशामि वीरं पुरं हि दैत्येन्द्रबलेन युक्तं विश्राममूर्जस्य करं पयवाप्य पुनः करिष्यामि रणप्रपणे वयं हि शस्त्रशत विक्षिप्तागावशीर्णशस्त्रध्वज परमवाहा जयेशनस्ते जयकाशच गणेश्वरालोकवराधिपाक्ष्मयस्य श्रुत्वा दिवितार्काख्यो वचोभिकाग्न श्रत्तजोपमाक्ष विवेशतूर्णत्रिपुरं दिते सुते सुतैर्दित्यायुधि वृद्धर्षे तथा संशाकनक भीरिभीमं सहिंसनादम् हरसैन्यमाभवो मयानुगं घोरभीर्घोरं यथा हिमाद्रे गर्ज सिंहनादितम् इति श्रीमात्से महापुराणे त्रिपुरोदाहे लाव्रते देवदानव युद्धवर्णन प्रहार कृतं नाम पंचत्रिशतमोऽध्याय हिंदी अनुवाद। सूत जी कहते हैं, ऋषियों तदंतर नारद जी त्रिपुर से लौटकर पुनः युद्ध स्थल में देवताओं की सेना में सम्मिलित हो गए। वे स्वयं देव सभा में उपस्थित हुए। इलाव्रत नाम से विख्यात विस्तृत वर्ष जहाँ बालिका यज्ञ संपन्न हुआ था तथा जहाँ बलि बांधे गए थे, तीनों लोकों में देवताओं की जन्म भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। उसी इलाव्रत में देवताओं के जात कर्म आदि संस्कार तथा यज्ञ और कन्यादान आदि कर्म संपन्न हुए हैं। यहाँ भगवान शंकर अपने पार्षद गणों को साथ लेकर नित्य विहार करते हैं। यहाँ लोकपालगण मेरुगिरी की तरह सदा निवास करते हैं। इसी स्थान पर जिनके नेत्र मुद के समान पीले रंग के हैं तथा जो द्वितीया के चंद्रमा को भूषण रूप में धारण करते हैं, उन्हीं भगवान महेश्वर ने देवराज इंद्र और अपने गणेक्षरों से इस प्रकार का, इंद्र तुम्हारे शत्रुओं का ये त्रिपुर दिखाई पड़ रहा है। ये विमानों पताकाओं और ध्वजों से सुशोभित है। ये सुदृढ़ है तथा इसके विषय में ऐसी सिद्धि है कि ये अग्नि की तरह अत्यंत तापदायक है। इसके निवासी दानव करीट कुंडल धारण किए उन्हीं पर्वत के समान दिख रहे हैं। इन दानवों की अंग कांति बादल की सी है और इनके मुख टेढ़े मेढ़े हैं। ये सभी पर कोटों फाटकों और अटालिकाओं पर तथा कक्षांत में स्थित हैं। वह देखो, वे सभी दैत्य विजय के अभिलाषा से हथियारों से सुसज्जित हो नगर से बाहर निकल रहे हैं। इसलिए तुम सहायकों सहित अपने श्रेष्ठ अस्त्र वस्त्र लेकर सैकड़ों देवताओं तथा मेरे भृतों के साथ आगे बढ़कर इन महासुरों का संहार करो। मैं इस श्रेष्ठ रथ पर निश्चल पर्वत की तरह स्थित रहकर तुम लोगों की विजय के लिए त्रिपुर के सम्मुख उसके छिद्र की खोज में खड़ा रहूंगा। वासव, जब पुष्य नक्षत्र के योग के साथ ये तीनों पुर एक स्थान पर स्थित होंगे, तब मैं एक ही बाण से इन्हें दग्ध कर डालूंगा। भगवान
रुद्र द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर देवराज इंद्र उस विशाल सेना के साथ उस त्रिपुर को जीतने के लिए आगे बढ़े। चलते समय देवताओं और पार्षद गणों के रथों से भीषण शब्द हो रहा था और वह सभी मेघ की गर्जना के समान सिंहाद कर रहे थे। उस शब्द को सुनकर दानवगण युद्ध की लालसा से अस्त्र लेकर त्रिपुर से बाहर निकले और आकाश में छलांग मारते हुए घने अक्षरों पर टूट पड़े। उनमें कुछ अन्य उद्वर्ण दानव जो काले मेघ के समान शोभा पा रहे थे, मेघ की तरह गर्जना कर रहे थे और सिंहाद करते हुए बाजा बजा रहे थे। उस समय दैत्यों के सिंहाद से देवताओं का सिंहाद से नाद और सभी प्रकार के तुरही आदि बाजों का महान शब्द उसी प्रकार अभिभूत हो गया जैसे बादलों के बीच चंद्रमा छिप जाते हैं। जैसे चंद्रमा के उदय होने पर पूर्णिमा तिथि को समुद्र वृद्धिगत हो जाता है, वैसे ही उन भयंकर रूप वाले महान असुरों से त्रिपुर उदीत हो उठा। उस पुर में कुछ दानव पर कोटों पर तथा कुछ फाटकों और अटालिकाओं पर चढ़कर चलो निकलो ऐसा कहकर ललकार रहे थे। कुछ शूरवीर दानव सुंदर एवं श्रेष्ठ वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके गलों में स्वर्ण की जंजीर शोभा पा रही थी और वह जल से भरे हुए बादल की भांति सिंहात कर रहे थे। कुछ वस्त्र फहराते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे और घर पर आकर परस्पर एक दूसरे से पूछ रहे थे, ये क्या हो रहा है। दूसरा उत्तर देता था कि क्या हो रहा है ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि उसकी जानकारी मुझसे छुपी हुई है। कुछ समय के बाद तुम्हें भी ज्ञात हो जाएगा। अभी तो बहुत समय शेष है। देखो ना, वहाँ पृथ्वी के सारभूत रथ पर बैठा हुआ वह जो सिंह खड़ा है, वह त्रिपुर को उसी प्रकार पीड़ा दे रहा है जैसे बड़ी हुई व्याधि शरीर को कष्ट देती है। वह जो हो सो रहे ऐसे हलचल के उपस्थित होने पर चिंता करना व्यर्थ है। जब हथियार लेकर मैदान में आ जाओ, फिर मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। उसी समय त्रिपुर निवासी दानव परस्पर एक दूसरे को पकड़कर इस प्रकार पूछते थे और परस्पर उत्तर प्रत्युत्तर देते थे। इधर तारकाक्षपुर के निवासी दैत्य क्रोध से भरे हुए तारकाश को आगे करके तुरंत नगर से उसी प्रकार बाहर निकले मानो बिल से विषधर सर्प निकल रहे हों। बाहर निकलकर उन दैत्यों ने देव सेना पर धावा बोल दिया, परंतु प्रमथ गणों के यूथपतियों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया जैसे सीन समूह गजराजों के दल को स्तंभित कर देते हैं। उन गर्वीले दानवों का रूप तो यूं ही क्रोध के कारण अग्नि की तरह उदित हो उठा था। इधर रोक दिए जाने पर वह धौकी जाती हुई आग की तरह जल उठे। फिर तो सब और भयंकर सिंहाद होने लगे। दानवगण बड़े बड़े धनुषों पर प्रतिज्ञा चढ़ाकर प्राण हरण करने वाले बाणों द्वारा एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। प्रमथ गणों में किन्हीं के मुख बिलाव और किन्हीं के मृग समान भयंकर थे तथा किन्हीं के मुख टेढ़े मेढ़े थे। उन्हें देख देख कर ठहाका मारकर सौंदर्यशाली दानव हंसने लगे। परिघ की सी आकार वाली भुजाओं को द्वारा खींचे जाते हुए धनुषों से छूटे हुए बाण योद्धाओं के कवचों में उसी प्रकार घुस जाते थे जैसे पक्षी तालाबों में प्रवेश करते हैं। उस समय दानवगण पार्षद यूथ पतियों को ललकार कर रहे थे, अरे अब तुम लोग मरे ही हो, हमारे हाथों से छूटकर कहाँ जाओगे, लौट आओ, हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। ऐसी ही कठोर बातें कहकर वे अपनी तीखी बाणों से इन्हें इस प्रकार वर्दीन कर रहे थे जैसे सूर्य की किरणें बादलों को भेद कर पार कर जाती हैं। उधर के से सिंह के समान पराक्रमी एवं सदृश नेत्र वाले प्रमथ गण भी शिलाखंडों और वृक्षों के प्रहार से दैत्यों और दानवों को चूर्ण सा कर दे रहे थे। उस समय बादलों से आच्छादित एवं हंसों से व्याप्त आकाश की तरह वह सारा पूर्व दानवों से व्याप्त होकर अत्यंत सुशोभित हो रहा था। जैसे इंद्रधनुष से चिह्नित मध्य भाग वाले बादल जल की वृष्टि कर दुर्दिन मेघाच्छन्न दिवस उत्पन्न कर लेते हैं, उसी प्रकार दैत्य इंद्रगण अपने धनुषों की प्रत्यांचा को कान तक खींचकर बाणों की वर्षा कर अंधकार उत्पन्न कर रहे थे। दानवों के बाणों से बारंबार घायल होने के कारण गणेशरों के शरीरों से रक्त की धार बह रही थी, जो ऐसा प्रतीत होती थी मानो पर्वतों से स्वर्ण धातु निकल रही है। उधर गणेशरों द्वारा चलाए गए वृक्ष शिला व्रज शूल पटिश और कुठार के प्रहार से दैत्यगण ऐसे चूर चूर कर दिए जा रहे थे जैसे कुल्हाड़ी या छेनी के प्रहार से कांच छिन्न भिन्न हो जाते हैं। उधर दैत्यगण ये देखो तारकाश जीत रहा है ऐसी घोषणा कर रहे थे। तभी इधर से गणेश्वर सिंहात करते हुए बोल रहे थे, देखो देखो इंद्र और रुद्र
विजयी हो रहे हैं। उन दोनों सेनाओं में बाणों द्वारा रोके एवं घायल किए गए वीर इतने जोर से सिंहात कर रहे थे जैसे वर्षा काल में जल से भरे हुए बादल गरजते। कटे हुए हाथों, मस्तकों, पीले रंगों की पताकाओं और छत्रों से तथा मांस और रुधिर से भरी हुई युद्ध भूमि बड़ी भयावनी लग रही थी। दानव तथा प्रमथ गण उत्तम अस्त्र धारण कर पहले तो सहसा ताड़ वृक्ष की ऊंचाई बराबर आकाश में उछल पड़ते थे और पुनः सुदृढ़ रूप से घायल होकर भूतल पर गिर पड़ते थे। गगन मंडल में स्थित सिद्ध अप्सरा और चारणों के समूह दानवों पर सुदृढ़ प्रहार होने से हर्षित होकर ठीक है ऐसा कहते हुए चिल्लाने लगते थे। उस समय आकाश में देवताओं की दुंदुभियां बिना चोट किए ही बज रही थी। उनसे मेघ की गर्जना तथा कुद्र हुए शर्ब अष्टपदी की दहाड़ के समान शब्द हो रहे थे। दैत्यगण उस त्रिपुर में इस प्रकार प्रविष्ट हो रहे थे जैसे नदियां समुद्र में और कुद्र मुख वाले सर्प बिमवट में प्रवेश करते हैं। इधर अस्त्रधारी शूरवीर देवगण तारकाक्ष के उस नगर के ऊपर चारों ओर इस प्रकार छाए हुए थे मानो पंखधारी पर्वत मंडरा रहे हों। गणेश्वर त्रिपुर में 3 भागों में विभक्त होकर युद्ध कर रहे थे। उस समय विद्युन्माली और मैं ये दोनों युद्ध स्थल में वृक्ष की भांति डटे हुए थे। इसी बीच हिमालय तुल्य कांतिमान दैत्येंद्र विद्युमिल ने अपना भयंकर परिघ उठाकर नंदी पर प्रहार किया। दानवेंद्र के उस परिघ के आघात से नंदी विशेष रूप से घायल हो गए और वे ऐसा चक्कर काटने लगे जैसे पूर्व काल में दैत्यराज मधु के प्रहार से अव्यक्त स्वरूप भगवान नारायण भ्रमित हो गए थे। नंदी के क्षर के घायल होकर रणभूमि से हट जाने पर विख्यात पराक्रमी घंटाकर्ण, क्षण कुकर्ण और महाकाल आदि प्रधान पार्षदगण कुद्र होकर एक साथ राक्षस विद्युन्माली के ऊपर टूट पड़े। तब विद्युन्माली ने उन सभी गणेश्वरों को जो गणेश सदृश आकृति वाले तथा गणेश्वरों में प्रधान थे बाणों द्वारा लगातार भींगना आरंभ किया। वह उन्हें घायल करके इतने उच्च स्वर से संहात करता था मानो आकाश में बादल गरज रहे हों। उसके उस संहात से सूर्य सरीखे प्रभाशाली नंदी के मूर्छा भंग हो गई। तब वे भी विद्युन्माली पर चढ़ गए। उस समय उन्होंने रुद्र द्वारा दिए गए एवं प्रज्वलित अग्नि के समान प्रभाशाली चमकते हुए व्रज तुल्य कठोर शरीर वाले दानव के ऊपर चला दिया। तब नंदी के हाथ से छूटा हुआ मोतियों से विभूषित वह भयंकर व्रज विद्युन्माली के वक्षल स्थल पर जा गिरा। फिर तो व्रज के समान ठोस शरीर वाला दैत्य विद्युन्माली उस व्रज से आहत होकर उसी प्रकार धराशायी हो गया मानो इंद्र के प्रहार से पर्वत गिर पड़ा हो। अपने कुल वर्ग को आनंदित करने वाला नंदी द्वारा दैत्यराज विद्युन्माली को मारा गया देखकर दानव लोग चीत्कार करने लगे। तब गणेश्वरों ने उन पर धावा बोल दिया। विद्युन्माली के मारे जाने पर दानव दुख और अमर्ष के कारण क्रोध से भरे हुए थे। वे गणोक्षरों के ऊपर बादल की भांति वृक्ष और पर्वतों की महान वृष्टि करने लगे। विशाल पर्वतों के प्रवाह से पीड़ित हुए सभी गणेश्वर ऐसे किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए जैसे अधर्मिक जन वंदनीय गुरुजनों के प्रति हो जाते। तदनंतर असुर नायक प्रतापी श्रीमान तारकाश वृक्षों एवं पर्वतों के समान रूप धारण करके रणभूमि में उपस्थित हुआ। उस समय बहुत तेरे गणेश्वरों के मस्तक फट गए थे, किन्हीं के पैर टूट गए थे और कुछ के मुखों पर घाव लगा। वे सभी मंत्रों द्वारा रोके गए सर्प की तरह शोभा पा रहे थे। मायावी मय द्वारा मारे जाते हुए गणेश्वर पिंजरे में बंद पक्षी की तरह अनेकों प्रकार का शब्द करते हुए चक्कर काट रहे थे। तत्पश्चात असुर श्रेष्ठ प्रतापी श्रीमान तारकाक्ष ने पार्षदों की सारी सेना को उसी प्रकार जलाना प्रारंभ किया जैसे आग सूखे ईंधन को जला देती है। तारकाक्ष बाणों की वर्षा करके पारदर्श गणों को रोक देता है। इस प्रकार माया और तारकाक्ष के बाणों द्वारा गणेश्वर मारे जा रहे थे। वे पुरानी जड़ वाले वृक्षों की तरह व्याकुल हो गए। पुण्य मय ने अपनी माया के बल पर शत्रुओं के ऊपर अग्नि की वर्षा की तथा ग्रह मकर सर्प विशाल पर्वत सिंह बाघ वृक्ष काल हिरण और 8 पैरों वाले शर्वों गैंडों को भी गिराया। जल की घनघोर वृष्टि की और झंझावात का भी प्रकोप उत्पन्न किया। इस प्रकार तारकाक्ष और मय की माया से मोहित होकर वह गणेश्वर मन से भी चेष्टा करने में असमर्थ हो गए। वे ऐसे निरुद्ध हो गए जैसे मुनियों द्वारा रोके गए। इंद्रियों के विषय उस समय प्रमथ गण जल और अग्नि की महान वृष्टि हाथी सर्प सिंह व्याघ्र
रीछ, चीते और राक्षसों द्वारा सताए जा रहे थे। माया का इतना घना अंधकार प्रकट हुआ जिसमें वे ऐसे विमोहित हो गए जैसे समुद्र के मध्य में जल की था लगाने वाले विमूढ़ हो जाते हैं। इस प्रकार गणेश्वर पीड़ित किए जा रहे थे और दानवगण संहार कर रहे थे। इसी बीच प्रधान प्रधान देवता अस्त्र धारण कर गणेशरों की रक्षा करने के लिए शत्रु सेना में प्रविष्ट हुए। उस अवसर पर गदाधारी यमराज वरुण भास्कर 1 करोड़ देवताओं के साथ कुमार कार्तिकेय श्वेत हाथी ऐरावत पर सवार हो हाथ में व्रज लिए हुए स्वयं देवराज इंद्र, चंद्रमा और अपने पुत्र शनैश्चर के साथ सूर्य तथा अंत तक सहित परम तेजस्वी त्रिलोचन रुद्र, ये सभी मदोद्वत देवता उत्कृष्ट बलवानों द्वारा सुरक्षित शत्रुओं की सेना में प्रविष्ट हुए। जिस प्रकार मत वाले गजेंद्र वन में बादलों से घिरे हुए आकाश में सूर्य और निर्जन स्थान में स्थित गोष्ठ में सिंह प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार देवताओं ने उस सेना पर धावा बोल दिया। फिर तो पार्षद गणों ने शस्त्र प्रहार करके दानवों को ऐसा व्याकुल और दीन कर दिया कि उनका वह विशाल सेना व्यू उसी प्रकार छिन्न भिन्न हो गया जैसे स्वर्गीय ज्योति पुंजनों के महान ज्योति उष्ण रश्मि सूर्य मनुष्यों के अंधकार का विनाश कर देते हैं तथा चंद्रमा रात्रि के घने अंधकार का प्रशमन कर देते हैं। तदंतर अंधकार का प्रभाव नष्ट हो जाने और अस्त्र का प्रभाव पड़ने पर दिक्पालों, लोकपालों और गणनायकों ने 2 घड़ी तक महान संहार किया। फिर तो वे युद्ध में दानवों को विदीर्ण करने लगे। वहाँ किन्हीं के हाथ कट गए और तो किन्हीं के पैर खंडित हो गए, किन्हीं के मस्तक कट गए तो किन्हीं के शरीर बाणों से घिर गए। इस प्रकार देव श्रेष्ठों द्वारा घायल किए गए दानव ऐसा कष्ट पा रहे थे जैसे दलदल में फंसे हुए गजराज विवश हो जाते। उस समय व्रजपानी इंद्र अपने भयंकर वज्र मयूर ध्वज स्वामी कार्तिक शक्ति पूर्वक अपनी शक्ति से, धर्मराज अपने भयंकर दंड से, वरुण अपने उग्र पाश से और पराक्रम एवं तेज से संपन्न सुंदर बालों वाले यक्ष राज कुबेर अपने काल सुदृश शूल से प्रहार कर रहे थे। देवताओं के समान तेजस्वी एवं पूर्णा हुति से सिक्त हुई अग्नि के समान प्रकाशमान गणेश्वर दानव वृंद पर उसी प्रकार झपटते थे मानो बिजलियां गिर रही हों। तत्पश्चात मैंने देवताओं की रक्षा में तत्पर पार्वती नंदन एवं तारकापुर सर्वश्रेष्ठ कुमार कार्तिकेय को बाण से घायल कर तारकाक्ष से कहा, दैत्येंद्र, हम लोगों के शरीर शस्त्रों के आघात से क्षत विक्षत हो गए हैं तथा हमारे शस्त्रास्त्र ध्वज कवच और वाहन आदि भी छिन्न छिन्न हो गए हैं। इधर गणेशरों तथा लोकनायक देवों ने मन में जय की अभिलाषा विशेष रूप से जागरूक हो उठी है, साथ ही वे विजयी भी हो रहे हैं। अब मैं इस वीर पर प्रहार करके सेना सहित नगर में प्रवेश कर जाता हूँ। वहां कुछ देर विश्राम कर शक्ति संपन्न होकर पुनः अनुचरों सहित युद्ध करूंगा। मैं की इस बात को सुनकर उसका पालन करता हुआ रुधिर सरीखे लाल नेत्रों वाला तारकाक्ष तुरंत ही आकाश मार्ग से दिति पुत्रों के साथ त्रिपुर में प्रवेश कर गया। उस समय देवगण रणभूमि में हर्ष के मारे उछल पड़े। फिर तो मय का पीछा करते हुए भगवान शंकर के सैनिक विशेष शोभा पा रहे थे। उन्हें शंख नगाड़े और भेड़ियां बजने लगी तथा वे सिंहात करने लगे। उस समय ऐसा भीषण शब्द हो रहा था मानो हिमालय पर्वत के भयंकर एवं गहरी गुफा में गजराज और सिंह दिहाड़ रहे हो। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में त्रिपुरदा प्रसंग में इलावृत में देव दानव युद्ध प्रसंग में परस्पर प्रहार नामक 135वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।